देखो मुझको मालूम है कि मैं लास्ट 2 वीक से वीडियोस नहीं बना रहा था, जिसका एक रीजन है आलस। यानी कि मैं इतना आलसी हो चुका था कि अगर मुझे पानी भी पीना हो तो मैं नहीं पी रहा था जब तक मुझे कोई आके ना दे। ये आलस मुझे ले डूबेगा। सो हे गाइस, शाशी बुझाना। सो आज हम बात करने वाले हैं डोन कीहोते फैमिली के। यानी कि जब से मैंने ड्रेसरोसा आर्क देखा तब से मैं फैमिली से ज्यादा फैमिली बोलता हूँ, क्योंकि फैमिली बोलने की वाइब अलग आती है। सो आज हम बात करने वाले हैं डोन कीहोते फैमिली के नियामंते आर्मी के टॉप ऑफिसर, जो कि इतने हार्ड बॉइल्ड है कि ये बंदा इतना हार्ड बॉइल्ड है। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हार्ड बॉइल ज्यादा कर रहा हूं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके मुंह पे अगर कुछ चिपक जाए तो आप क्या यूज करोगे? हैंड कर्चीफ ना। पर नहीं, ये भाई साहब एकदम अलग ही स्पीसीज है। इस भाई साहब के मुंह पे अगर कुछ चिपक जाए तो उसके आजू बाजू में जितनी भी तितलियां मंडरा रही है उनके बिकिनी सूट्स को ये भाई निकाल के अपना मुंह साफ करेगा। आप एक पल स्टॉप कर दोगे वो एपिसोड के भाई ये वही हो रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ। यानी कि ये वन पीस ही है ना, क्योंकि देखो हमें पता है कि वन पीस हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है। आई मीन बड़े बड़े पायरेट शिप्स दिखाता है। नहीं, आपको क्या लगा? पर कुछ भी बोलो, ये बंदा दिल का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके आजू बाजू में इतनी सारी तितलियां हैं फिर भी ये किसी को भाव नहीं दे रहा, क्योंकि इस भाई साहब के अंदर एक ही बसी है, जो कि है रुशियन सेन्योर पिंक। ये ऐसा कैरेक्टर है जिनको आप स्टार्टिंग में बहुत हेट करते हो, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एपिसोड्स आप एक तरह से इनके ऊपर फिदा हो जाते हो। यानी कि मैं सीनियर पिंक पे फिदा नहीं हुआ था, मैं इसकी बैक स्टोरी पे फिदा हो गया था। अब पता, आप तो कुछ भी समझो। ड्रेसरोसा आर्क जब स्टार्ट हुआ था तो हमें पता था कि बैक स्टोरी दिखा जाएगी, पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें एक ऑफिसर की बैक स्टोरी दिखा जाएगी, और वो भी रोमांटिक पर्पस से। एक ब्लू माय माइंड। देखो आज के वीडियो में मैं 2 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यानी कि फर्स्ट है हमारी बैक स्टोरी और सेकंड है हमारा पिंक वर्सेस फ्रैंकी। यानी कि देख लो बैक स्टोरी यार, सीरियसली में रुला दिया था एक पल। यानी कि ये ऐसी बैक स्टोरी थी जिसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था, पर ये जो हमें इंपैक्ट दे गई ना वो बहुत ही ज्यादा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि सीनियर पिंक की मुलाकात होती है रुशियन से सुहाने बारिश के मौसम में, और इनके दिल चिपक जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, और इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। बट हमारी रुशियन को एक चीज से नफरत थी, पायरेट्स, काइजोकू। सो हमारे सीनियर पिंक एक झूठ बोलते कि वो एक बैंकर है। रिश्ते की शुरुआत एक अच्छी बुनियाद से हुई है, टूटना तो है ही। तो एक दिन गिमलेट को बहुत ही ज्यादा फीवर हो चुका था और हमारी रुशियन पिंक को एक तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो बैंक में थे ही नहीं, क्योंकि बैंक में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब हमारे एसएससी है। किसके? डोन कीहोते फैमिली के। जिसके कारण एक ट्रेजेडी होती है कि गिमलेट की डेथ हो जाती है। रुशियन को सीनियर पिंक की सच्चाई पता चल गई थी, जिसके कारण वो गुस्से में घर से बाहर गई और वो एक लैंडस्लाइड में कॉट हो चुकी, जिसके कारण वो एक ऐसे स्टेट में आ गई जहां पे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। अब सीनियर पिंक का एक ही मिशन हो चुका था कि कुछ भी हो जाए रुशियन के फेस पे उन्हें स्माइल लानी है। यानी कि वो बंदा इतनी कोशिश कर रहा है पर हर बार नाकामयाब होता है, पर ही गिव इट अ शॉट, और उसने गिमलेट के कपड़े पहन के यानी कि बेबी गेटअप में रुशियन के सामने गया और वहीं पे रुशियन ने स्माइल की। पूरी सिटी, हॉस्पिटल्स, डोन कीहोते पायरेट्स, सब लोग सीनियर पिंक का मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या गेटअप करके रखा है, क्योंकि ये गेटअप बहुत ही ज्यादा क्रिंज लग रहा था। सीनियर पिंक के इस एटीट्यूड से हमें एक बात तो पता चल गई कि इफ यू वांट टू मेक योर वाइफ स्माइल तो दुनिया के ओपिनियन जाए घास चराने, क्योंकि उस स्टेट पे ये मैटर नहीं कर रहा था कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। तब एक चीज मैटर करती, स्माइल। और कहीं ना कहीं ये रुशियन के कारण ही हमारे सीनियर पिंक सबसे लिस्ट इविल पायरेट है हमारे डोन कीहोते ग्रुप के। अगर ओडा ऐसी रोमांटिक बैक स्टोरी बना सकते हैं तो भाई थोड़ा स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ऊपर भी थोड़ा कुछ करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेगमेंट, सीनियर पिंक वर्सेस फ्रैंकी। सीनियर पिंक के पास एक तरह से सुई सुई नो मी स्विम डेविल फ्रूट के होल्डर है। देखो ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि सीनियर पिंक और जो फ्रैंकी की जो फाइट्स थी वो मुझे इतनी खास नहीं लगी, वो अप टू द मार्क नहीं थी। बट जो वो एक रिस्पेक्ट थी ना कि जब मैन और मैन फाइट करते हैं तो वो रिस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी। पूरे फाइट सीन में पंचेस और सुप्लेक्स हो रही थी, और यहाँ पे ये सुप्लेक्स का नाम भी दिया है, न्यान न्यान सुप्लेक्स। सीनियर और फ्रैंकी की फाइट बहुत ही मैनली थी। डिस्पाइट बीइंग एनिमीज वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे थे फाइट में, जो कि वो बहुत ही अच्छी बात है। पूरी फाइट में कुछ चीजें इरिटेट कर थी, जैसे कि वो बार बार वो हार्ड बॉय। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइट मुझे पसंद नहीं आई, इट्स जस्ट ठीक है। पूरे एक्शन सीक्वेंस में मुझे एक ही चीज अच्छी लगी, जब फ्रैंकी बोलता है कि ही वांट्स टू नो मोर अबाउट रुशियन। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू टोटली मेरे थे। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं कि आप मुझसे डिसएग्री करते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। सो आई होप आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।